हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें आपका जो एग्जाम्पल 5 है उसको हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस एग्जाम्पल 5 में क्या बोला गया है। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड to be a 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree, then when it is 60 degree find the height of the tower। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक टावर है जो खड़ा है कहाँ पर, ग्राउंड के लेवल पर। ठीक है, तो हम यहाँ बना लेते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमें वही चीजें करनी है। क्लियर है? तो देखिए हमने जैसे ये बनाया, देखिए तो यहाँ पर जैसे ये क्या है, ग्राउंड है। ये ग्राउंड, इस ग्राउंड पे क्या है, एक टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ क्या बोला गया है, देखिए जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे टावर है और टावर से यहाँ पर सपोज क्या है, सन है, तो सन के अल्टीट्यूड से यहाँ पर क्या बन रहा है, शेडो बन रहा है। तो शेडो कहाँ बनेगा भाई, यहाँ बनेगा शेडो। तो यहाँ शेडो बना है, तो जो शेडो बना है वो कितने डिग्री पे बना है, 60 डिग्री पे बना है, ये बोला गया है इसमें। क्लियर है? तो देखो शेडो ये है यहाँ से यहाँ तक। फिर बोला गया है जब इसका जो शेडो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी शेडो यहाँ से यहाँ तक बन रहा था, अब शेडो क्या हो गया, वो बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया, कितना बड़ा है वो, 40 मीटर बड़ा है। बोला गया है यहाँ पर शेडो कितना हो गया, 40 मीटर बढ़ गया, यानी पहले यहाँ तक था, यहाँ तक, अब वो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, कितना, 40 मीटर। तो जब बढ़ने के बाद उसका जो जो उसका एंगल है वो कितना हो गया, 60 से घटकर कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया भाई, 60 से घटकर 30 हो गया। समझ में आ गया? तो ये चीज़ याद रखना, ये आपको पता है कि ये 90 डिग्री एंगल होता है। तो जितना ये यहाँ पर डिग्री जो होगा आपका वो बढ़ता जाएगा तो वो उतना ही छोटा राइट एंगल बनेगा, राइट ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और जितना छोटा होगा ये एंगल आपका और उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जब दो ट्रायंगल एक साथ आ जाते हैं, देख रहे हो अगर आप कि दो राइट ट्रायंगल हैं एक ही फिगर में, देखो एक तो ये है और एक ये बड़ा, तो जो छोटा है यानी ये, तो ये कितना होगा, ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड एंगल। ठीक है, और ये कितना होगा, कम होगा। तो जितना दूर होगा यहाँ से 90 डिग्री से वो उतना ही क्या होगा, कम होगा, और वो 90 डिग्री के जितने पास होगा एंगल वो क्या होगा, ज़्यादा होगा इस वाले एंगल के। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइट, किसकी, टावर की हाइट। समझ में आ रहा है? हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो अब कैसे करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर कैसे होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ से हाइट कैसे निकलेगी, क्योंकि मैंने तो आपको बताया हुआ। आप बोलोगे मैम आपने तो बताया है कि भाई ये जो ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल, ठीक है, उसमें अगर आपको एक साइड दी हुई है और दूसरी निकालनी है तो आप उसके अपॉन में रख के और यहाँ एंगल दिया है तो उसको इक्वल में रख लो, तब इजली निकल जाएगा, है ना। अगर एक दिया है और दूसरा निकालना है, पर अगर हम इस वाले में देखें, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है आपका 60 डिग्री का, उसमें तो आपको ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं है, तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो आप ये कैसे निकालोगे, है ना। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उन केसेस में हमें क्या करना है मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले हम इनका नाम रख लेते हैं, भाई फिगर बनाइए तो नामकरण भी करना पड़ेगा, है ना। तो ABCD, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या है, गिवन में क्या है, देखिए ABC क्या है, एक टावर है, ठीक है, पर हमें इसकी लेंथ नहीं दी हुई है, सिंपल है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, DC दिया हुआ है हमें, कितना, 40 मीटर दिया है, क्लियर है। और एंगल दिए हुए हैं हमें दो, कौन से, ACB दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री और ADB दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। ये चीज़ याद रखना बच्चे, क्योंकि ट्रायंगल आप ये सोचो कि भाई इसमें ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ये वाला ये लेना है, नहीं, आपको ट्रायंगल कौन सा लेना है, राइट ट्रायंगल वाला लेना है। ठीक है, देखो दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं ना आपको, एक ये और एक ये बड़ा, इस पूरे को लेना है आपको। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर, और उसके बाद आपको अब फाइंड क्या करना है इसमें,
फाइंड क्या करनी है आपको, हाइट ऑफ ए बी यानी हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ लिख सकते हो टावर ए बी, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो सॉल्यूशन में अब करेंगे कैसे भाई, जब ऐसे केसेस आ जाएं कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, उसमें ना तीनों में से आपको कोई भी साइड नहीं दी है, ठीक है, पर ये केसेस कब होंगे, जब आपको दो ट्रायंगल दिए हैं, आपको एक सिंगल ट्रायंगल दे दिया गया और उसमें बोल दिया जाए फाइंड करने के लिए और कुछ भी गिवन नहीं है, तो ऐसे भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, तो दो ट्रायंगल के बीच में ही ये चीजें आपकी आएगी, दो होंगे या उससे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, भाई हमने ले लिया ये वाला ट्रायंगल, क्लियर है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में हमें निकालना क्या है, ये निकालना है ना, तो हम इसको लेंगे और बेस मान लेंगे, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ आपको ये दिया हुआ है, क्लियर है। तो आप लेट भी कर सकते हो कि इसको आप h मान लो और इसको x मान लो, क्लियर है। अभी हम बिना कुछ माने इसको हम ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो आपके क्वेश्चन के जो हों, इसमें जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं लेट करके आपको बता दूंगी, क्लियर है, दोनों तरीके से। देखिए यहाँ पर तो हम यहाँ पर रख रहे हैं ए बी अपॉन में बी सी, समझ में आया बेटा। तो देखो यहाँ पर ए बी अपॉन में बी सी, अब ये किसके इक्वल होता है, पी अपॉन बी किसके होता है, 10 के होता है, ये तो बहुत अच्छे से पता लग गया होगा, किसके होता है 10 के, तो 10 60 हो गया। अब यहाँ पर अब हमें ना ए बी दिया है और ना बी सी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें वैल्यू तो पता है ना आपको, 60 की वैल्यू होगी यहाँ पर √3, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो अपॉन में 1 अगर मैं मान लेती हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, ए बी ही आएगा, क्लियर है। और बी सी को इससे करूंगी तो बी सी इंटू में √3, समझ में आया। तो कहीं ना कहीं हमारी ए बी की वैल्यू हम ये लेट कर सकते हैं ना, ये मान सकते हैं कि ये है क्योंकि हमारा यही निकला है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो हमारा बड़ा ट्रायंगल दिया हुआ है, बड़ा ट्रायंगल क्या दिया है, ये दिया है ए बी डी दिया हुआ है, ठीक है, तो ए बी डी रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ पर भी सेम वही चीजें होगी, ए बी अपॉन में बी डी, क्लियर है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये भी होगा 10 के, और यहाँ एंगल हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया है 30 डिग्री, समझ में आया। अब देखिए ए बी तो हमें दिया नहीं था, बट यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या निकली है, बी सी इंटू में √3 निकली है, तो हम इसकी जगह पर ये रख सकते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, बी सी इंटू √3, क्लियर है। अब बी डी जो है वो कब आएगा, देखिए फिगर में बी डी कब आएगा, जब हम बी सी और सी डी को जोड़ देंगे, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर बी डी की जगह हम क्या कर दें, बी सी प्लस में सी डी, 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर अब बी सी √3 अपॉन में बी सी की जगह पर तो हमें कोई वैल्यू दी नहीं है, प्लस सी डी की जगह क्या हो जाएगा 40, क्लियर है। तो देखिए अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी सी, देखिए यहाँ पर बी सी प्लस 40 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और देखिए बी सी √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या बन गया, ये 3BC बन गया, 3BC, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर अब ये भी BC है और ये भी BC वाले, तो इनको क्या करेंगे, एक तरफ ले जाएंगे, समझ में आया। तो देखिए BC और ये क्या हो जाएगा यहाँ जाके माइनस का,
और ये इधर -40, या आप इसको भी इधर लेके जा सकते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस का 2BC और ये हो गया 40। तो यहाँ BC की वैल्यू क्या आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 को यहाँ जाकर डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 20। तो BC तो आपका निकल गया 20। क्लियर है। आपको निकालना क्या है, ए भी फाइंड करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी है ना। तो आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए हमें ए बी निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू BC, BC की जगह कितना आ गया 20 इंटू √3। तो ये कितना आ गया 20√3 मीटर, और यही आपको क्या करनी थी, फाइंड करनी थी वैल्यू। समझ में आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द हाइट ऑफ टावर इज 20√3 मीटर। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, height of the tower is 20√3 मीटर। समझ में आया बच्चों। चलो तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है।